नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सब लोगों को लेकर आई हूँ पायलट बाबा आश्रम। यह आश्रम जो है कनखल में पड़ता है और इसका जो समय है, कब ये खुलता है कब ये बंद होता है, आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हो। ये जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कनखल में स्थित है और दक्ष मंदिर से 2 किलोमीटर दूर ये आपको मंदिर पड़ेगा। इस मंदिर में आने के लिए आपको रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से ऑटो मिल जाएगा जो कनखल आपको छोड़ देगा। फिर आप वहाँ से भी ऑटो ले सकते हो। वहाँ से ऑटो लेकर आप ऑटो वाले को पायलट बाबा आश्रम बोल सकते हो, वो आपको इस आश्रम में छोड़ देगा। इस आश्रम की खास बात है कि इस आश्रम में आपको सारे ही देवी देवताओं की बड़ी ही सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। और आप इस आश्रम में अगर रहना चाहते हो तो यहाँ पर आप रुक भी सकते हो। इस आश्रम में एक चिड़ियाघर भी बना हुआ है जिसकी एंट्री फीस आप देने के बाद उस चिड़ियाघर को देख सकते हो। इस आश्रम में आपको 5 रुपए या 10 रुपए एक पर्सन के देने पड़ते हैं, तब आपको इस आश्रम में एंट्री मिलती है। यहाँ पर आप जो है सारे देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको ये आश्रम दिखाते हैं। ये आश्रम काफी खूबसूरत आश्रम बना हुआ है, बड़ा ही सुंदर आश्रम। एक साइड में ये सारे देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई है और एक तरफ इनका रहने का कुछ रूम बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रूम बने हुए हैं, और आप जब चाहो आ सकते हो, रहने के लिए आप रह सकते हो। यहाँ पर कुछ ही रूम है, करीबन कुछ रूम में, अब मैं कितने बताऊँ, मैंने जितना देखा कि कुछ ही रूम है। 2 मंजिल का ये आश्रम बना हुआ है, तो बहुत कम रूम यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आप भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव के दर्शन कीजिए। और आगे यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के आपको दर्शन करने को मिलेंगे। सामने आपको भोले भगवान जी, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की बड़ी ही सुंदर मूर्तियां देखने को मिलेगी। यहाँ पर करीब करीब आपको सारे ही देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान है। एक तरीके से बड़ा ही सुंदर आश्रम बना हुआ है। और सीजन के टाइम पे तो यहाँ पे बड़ी भीड़ लगी रहती है इस वाले आश्रम में। दोस्तों, इस आश्रम की स्थापना पायलट बाबा ने की थी और उनके बाद इस आश्रम की कर्ता धर्ता जो है वो महायोगी योग माता है जो इस आश्रम को चला रही है। और यहाँ पर दोस्तों आपको नारायण भगवान के अवतारों के रूप देखने को मिलेगी। उनकी सारी प्रतिमा जिन जिन रूपों में उन्होंने जन्म लिया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और उन्हीं रूप के नाम आपको ऊपर डले हुए हैं, तो आप उन नाम को देखकर इनको पहचान सकते हो किस किस रूप में नारायण भगवान ने अपना जन्म लिया है, किस किस रूप में। यहाँ पर दोस्तों आपको रहने के लिए भी कमरे मिल जाते हैं। कमरे इतने ज़्यादा तो नहीं है, इतना बड़ा आश्रम तो नहीं है ये। रहने के लिए आपको कमरे मिल भी सकते हो और नहीं भी मिल सकते, वो आपको आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि सीजन के टाइम पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर श्री राम जी भगवान और माता सीता और लक्ष्मण जी और माता सरस्वती साथ में कुछ मूर्तियां बनी हुई है। यहाँ पर आपको सारे ही देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे इस मंदिर में। मेरा कहना है कि आप एक बार इस मंदिर में जरूर आए। आप देखिए, काफी अच्छा लगता है यहाँ इस मंदिर में आने के बाद। चारों तरफ आपको पेड़ पौधे भी देखने को मिलेगी, हरियाली देखने को आपको मिलेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा चिड़ियाघर भी बना हुआ है। अगर आप आना चाहो तो आप आकर चिड़ियाघर भी देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको भोलेनाथ जी की बड़ी सुंदर मूर्ति देखने को मिलेगी, तो जय भोलेनाथ जरूर लिखे कमेंट में। और उनके बाद चलिए अब हम आगे की साइड चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें माता कौन सी, हाँ, फिर से हमें भोलेनाथ भगवान जी की ही मूर्ति देखने को मिल जाती है। ये भी बड़ी सुंदर मूर्ति बनी हुई है।
चलिए ये भी देखते हैं। हाँ, यहाँ पर भोलेनाथ जी की जटा से गंगा निकली हुई है, तो उसकी प्रतिमा बनी हुई है यहाँ पर। और इनके बाद भी बहुत सारी प्रतिमा यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या इस आश्रम में देखने को मिलता है। फिर से यहाँ पे भोलेनाथ भगवान जी के दर्शन हो गए हमें। और आगे भी यहाँ पर आपको भारत माता और हनुमान जी और ये योग माता जिनकी मैं बात कर रही थी, जो इस आश्रम को चला रही है, उनकी भी कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है। और साथ में हनुमान जी की बड़ी सुंदर मूर्ति बनी हुई है। और ये जो घोड़े पर विराजमान है, ये समझ नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं, कुछ नाम भी डले हुए हैं और नामों से भी आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर भी आपको भोलेनाथ जी की बड़ी सुंदर प्रतिमा देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे भी दर्शन कीजिए। और चलिए दोस्तों, और आगे देखते हैं। ये महायोगी पायलट बाबा जो इस आश्रम के कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने इस आश्रम को बनाया है। और ये हनुमान जी की मूर्ति, ये घोड़े पे दोस्तों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप इसको देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। ये महायोगी उम, योग माता की मूर्ति बनी हुई है। इनके पास में गगर हाथी जी। और ये इनका मेन गेट जो इस एंट्री होती है, इसके एंट्री करने के बाद आपको भारत माता की बड़ी सुंदर मूर्ति देखने को मिलेगी। यहाँ पर सामने आपको भारत माता और लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई की भी मूर्ति देखने को आपको मिलेगी दोस्तों। तो चलिए चल